डिस्क्लेमर, इस स्टोरी के किसी भी हिस्से को वास्तविक जीवन की घटनाओं या लोगों के साथ जोड़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए। यह स्टोरी केवल मनोरंजन और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए बनाई गई है। चैप्टर 26, शादी का दिन। शादी का दिन आ गया था। अनन्या अपने कमरे में तैयार हो रही थी। उसने एक खूबसूरत रेड लहंगा पहना था। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। मैम, आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, अर्जुन ने कहा। अनन्या ने मिरर में खुद को देखा। आज वो सच में खुश थी। आज मैं सिर्फ अनन्या हूं। न आदिरा, न वो दर्द, न वो नफरत। दूसरी तरफ आर्यन बहुत नर्वस था। भाई, शांत रहो, उसके दोस्त ने कहा। मैं सोच रहा हूं, क्या मैं उसे वाकई खुश रख पाऊंगा? तुम उससे सच्चा प्यार करते हो। बस यही काफी है। मंडप सजा हुआ था। गेस्ट्स आ चुके थे। अनन्या जब मंडप में आई तो सबकी नजरें उस पर थीं। आर्यन ने उसे देखा और मुस्कुरा दिया। अनन्या भी मुस्कुराई। दोनों की आंखों में प्यार था। तभी मंडप के एंट्रेंस पर कोई खड़ा था। सब चौंक गए। राजवीर। उसे पैरोल मिली थी कुछ घंटों के लिए। मैं बस आशीर्वाद देने आया हूं, उसने कहा। अनन्या ने उसे देखा। कोई गुस्सा नहीं था, कोई नफरत नहीं थी। आओ, राजवीर। सेरेमनी के बाद राजवीर अनन्या और आर्यन के पास आया। अनन्या, आर्यन, आप दोनों हमेशा खुश रहो। फिर उसने आर्यन की ओर देखा। उसका ख्याल रखना। वो बहुत स्ट्रॉन्ग दिखती है, लेकिन अंदर से बहुत सेंसिटिव है। आर्यन ने हामी भरी। मैं प्रॉमिस करता हूं। राजवीर ने अंतिम बार अनन्या को देखा, फिर मुड़कर चला गया। चैप्टर 27, नई जिंदगी। अनन्या और आर्यन मालदीव्स गए हनीमून पर। बीच पर बैठे हुए अनन्या ने कहा, मुझे लगता है मैं फाइनली अपनी जिंदगी जी रही हूं। आर्यन ने उसका हाथ पकड़ा, और यह सिर्फ शुरुआत है। आर्यन, मैं फाउंडेशन को और बड़ा करना चाहती हूं, अनन्या ने कहा। कितना बड़ा? पूरे देश में, हर शहर में एक ब्रांच। आर्यन मुस्कुराया। तो चलो मिलकर यह सपना पूरा करते हैं। 1 साल बीत गया। अनन्या और आर्यन की जिंदगी खुशहाल थी। फाउंडेशन अब 10 शहरों में था। हजारों महिलाओं की मदद हो चुकी थी। एक दिन अनन्या ने आर्यन को एक खुशखबरी दी। मैं प्रेग्नेंट हूं। आर्यन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उधर राजवीर को जेल में अच्छे बिहेवियर की वजह से अर्ली पैरोल मिल गई। 5 साल बाद वो बाहर आया। उसने अपनी जिंदगी बदल ली थी। अब वो एक एनजीओ में काम करता था, डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ। अनन्या ने एक बेटी को जन्म दिया। हम इसका नाम क्या रखेंगे? आर्यन ने पूछा। अनन्या ने सोचा, आरा मल्होत्रा। ब्यूटीफुल नेम। अनन्या ने अपनी बेटी को देखा। तुम मेरी नई जिंदगी हो, आरा। चैप्टर 28, क्लोजर। 2 साल बाद राजवीर ने अनन्या से मिलने की रिक्वेस्ट की। अनन्या राजी हो गई। कॉफी शॉप में दोनों मिले। तुम बहुत बदल गए हो, अनन्या ने कहा। हाँ, जेल ने मुझे सही मायने में इंसान बनाया। अनन्या, मैं आखिरी बार कहना चाहता हूं, आई एम सॉरी। सच में? अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानती हूं, राजवीर। और मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। थैंक यू। और तुम्हारी बेटी के बारे में सुना। कॉन्ग्रेचुलेशंस। धन्यवाद। क्या हम दोस्त बन सकते हैं? राजवीर ने हेजिटेंटली पूछा। अनन्या ने सोचा, हम पास्ट को भूल नहीं सकते,
राजवीर, लेकिन हम आगे बढ़ सकते हैं। प्रोफेशनल बेसिस पर काम कर सकते हैं। राजवीर ने समझते हुए सिर हिलाया। अनन्या के फाउंडेशन को नेशनल अवार्ड मिला विमेन एम्पावरमेंट के क्षेत्र में आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए। स्टेज पर स्पीच देते हुए अनन्या ने कहा, यह अवार्ड उन सभी महिलाओं के लिए है जिन्होंने अपने दर्द से लड़ाई लड़ी, जिन्होंने हार नहीं मानी। मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। आरा का पहला जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। अनन्या ने अपनी बेटी को गोद में लिया। तुम्हें पता है बेटा, तुम्हारी मम्मी एक बार मर चुकी थी, लेकिन फिर से जिंदा हुई, सिर्फ इसलिए कि उसे तुम जैसी बेटी मिले। आर्यन ने उन दोनों को गले लगा लिया। चैप्टर 29 विरासत। आरा अब 6 साल की हो गई थी, स्मार्ट और कॉन्फिडेंट। अनन्या उसे अपनी कहानी सुनाने लगी थी, एज अप्रोप्रिएट वर्जन। मम्मा, आप हीरो हो, आरा ने कहा। अनन्या मुस्कुराई, नहीं बेटा, मैं सिर्फ एक सर्वाइवर हूँ। फाउंडेशन के 10 साल पूरे होने पर एक ग्रैंड इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया। हजारों महिलाएं जिनकी मदद की गई थी, वो सब आईं। आपने हमारी जिंदगी बदल दी, एक महिला ने कहा। अनन्या की आंखों में आंसू आ गए, तुम सबने मेरी जिंदगी को मायने दिया। राजवीर ने भी अपनी एनजीओ सेकंड चांस शुरू की। वो उन लोगों की मदद करता था जो गलतियां करके सुधरना चाहते थे। एक इंटरव्यू में उसने कहा, मैंने सबसे बड़ी गलती की थी, लेकिन मुझे सेकंड चांस मिला। अब मैं दूसरों को भी वो चांस देना चाहता हूँ। अनन्या और राजवीर के ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर काम करना शुरू किया। यह अजीब है, आर्यन ने कहा, तुम दोनों अब साथ काम कर रहे हो। अनन्या ने कहा, लाइफ इज स्ट्रेंज, लेकिन अगर हम अपने पास से कुछ अच्छा निकाल सकें तो क्यों नहीं। अनन्या ने एक बुक लिखने का फैसला किया, फ्रॉम डेथ टू लाइफ, माई स्टोरी। इसमें उसने अपनी पूरी जर्नी शेयर की, आदिरा से अनन्या तक। बुक बेस्ट सेलर बन गई। हजारों विमेन ने इससे इंस्पिरेशन ली। चैप्टर 30 अंत की शुरुआत। आरा अब 15 साल की थी, बिल्कुल अपनी माँ जैसी, स्ट्रॉन्ग, इंटेलिजेंट, कंपैशनेट। मम्मा, मैं भी लॉयर बनूंगी, वुमेन्स राइट्स के लिए फाइट करूंगी। अनन्या का सीना गर्व से फूल गया। एक दिन अनन्या को एक फोन कॉल आया, कमला बाई का। बीबीजी, मैं मरने से पहले आपसे मिलना चाहती हूँ। अनन्या तुरंत उसके पास गई। आपने मेरी जान बचाई थी, कमला बाई। आपकी गवाही ने सच सामने लाया। कमला बाई मुस्कुराई, मैंने सिर्फ सच बोला था, बीबीजी। विक्रम 15 साल बाद जेल से छूटा। उसने अनन्या से माफी मांगी। मैं बहुत गलत था, मैंने अपने भाई के लिए गलत किया। अनन्या ने कहा, अब आगे बढ़ो, विक्रम। एक अच्छी जिंदगी जियो। अनन्या ने एक शेल्टर होम खोला, आदिरा हाउस, जहां डोमेस्टिक वायलेंस विक्टिम्स रह सकती थी। ओपनिंग सेरेमनी में उसने कहा, यह घर उन सभी के लिए है जो अपनी जिंदगी फिर से शुरू करना चाहती हैं, जैसे मैंने की थी। राजवीर ने एक सोशल वर्कर से शादी की, प्रीति। शादी में अनन्या और आर्यन भी गए। मैं खुश हूं तुम्हारे लिए, अनन्या ने कहा। राजवीर ने स्माइल दी, तुमने मुझे जीना सिखाया, अनन्या। थैंक यू। चैप्टर 31 परिपूर्णता। 20 साल बीत गए थे आदिरा की मौत को। अनन्या अब 45 साल की थी, लेकिन उतनी ही एनर्जेटिक। आरा अब एक सक्सेसफुल लॉयर थी, माँ के फुटस्टेप्स में। आर्यन रिटायर्ड हो चुका था, लेकिन अभी भी फाउंडेशन में एडवाइजरी रोल में था। एक शाम अनन्या अपने घर की बालकोनी में बैठी थी।
आर्यन उसके पास आया। क्या सोच रही हो? बस अपनी जर्नी के बारे में। कितना कुछ बदल गया। कोई रिग्रेट्स? अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, एक भी नहीं। क्योंकि अगर वो सब नहीं होता तो मैं आज यहाँ नहीं होती, तुम्हारे साथ नहीं होती। राजवीर बहुत बीमार पड़ गया। कैंसर था। अनन्या उसे हॉस्पिटल में देखने गई। अनन्या, मुझे लगता है मेरा समय आ गया है। ऐसा मत बोलो। नहीं, मैं पीस में मर रहा हूं। तुमने मुझे माफ कर दिया, यही काफी है। अनन्या की आंखों में आंसू आ गए। कुछ दिनों बाद राजवीर का देहांत हो गया। उसने अनन्या के लिए एक आखिरी पत्र छोड़ा था। प्रिय अनन्या, अगर तुम यह पढ़ रही हो तो मैं जा चुका हूं। मैं तुम्हें धन्यवाद देना चाहता हूं। तुमने मुझे माफ किया। तुमने मुझे बदलने का मौका दिया। मेरी आखिरी इच्छा है कि तुम हमेशा खुश रहो, आरा को बड़ा करो और दुनिया को बदलती रहो। तुम मेरी सबसे बड़ी गलती थी, लेकिन तुमसे मिलना मेरी सबसे बड़ी सीख भी थी। हमेशा तुम्हारा शुभचिंतक, राजवीर। अनन्या ने पत्र पढ़कर रो दी। क्लोजर का आखिरी चैप्टर बंद हो गया था। चैप्टर 32 अंत। एक नई सुबह। आज का दिन खास था। अनन्या 50 साल की हो गई थी। फाउंडेशन ने एक ग्रैंड सेलिब्रेशन ऑर्गेनाइज किया। हजारों लोग जिनकी जिंदगी अनन्या ने टच की थी, वो सब आए। स्टेज पर खड़े होकर अनन्या ने कहा, 25 साल पहले मैं मर गई थी। आदिरा सिन्हा मर गई थी। लेकिन फिर मैं अनन्या रॉय बनकर जन्मी। मुझे धोखा मिला। मुझे मारने की कोशिश की गई, लेकिन मैं हारी नहीं। मैंने बदला लिया, लेकिन सिर्फ जस्टिस के लिए, नफरत के लिए नहीं। मैंने माफ किया अपनी शांति के लिए, कमजोरी के लिए नहीं। और आज मैं यहाँ खड़ी हूँ, एक सर्वाइवर की तरह नहीं, बल्कि एक विनर की तरह। इसलिए मैं उन सभी महिलाओं से कहना चाहती हूँ, कभी हार मत मानो। तुम्हारा पास तुम्हें डिफाइन नहीं करता, तुम्हारी स्ट्रेंथ करती है। और याद रखो, हर अंत एक नई शुरुआत है। हर मौत के बाद एक नया जन्म होता है। तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। आर्यन स्टेज पर आया और अनन्या को गले लगा लिया। आरा भी स्टेज पर आई। मम्मा, आप मेरी हीरो हैं। अनन्या ने अपनी बेटी और पति को देखा। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने स्काई की ओर देखा और मन ही मन कहा, आदिरा, तुम पीस में रहो। तुम्हारी कहानी पूरी हो गई। अब यह अनन्या की कहानी है। और यह कहानी, यह खूबसूरत है। सूरज डूब रहा था, लेकिन अनन्या की जिंदगी में एक नई सुबह थी। चैप्टर 33 नया तूफान। अनन्या की 50वीं बर्थडे के कुछ दिनों बाद उसे एक एनोनिमस लेटर मिला। तुमने सोचा था सब खत्म हो गया? नहीं, आदिरा की कहानी अभी पूरी नहीं हुई। मैं आ रहा हूं। एक्स। अनन्या के हाथ कांप गए। यह किसका है? उसने अर्जुन से पूछा। मैम, हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। आर्यन बहुत परेशान था। अनन्या, मुझे लग रहा है कि यह कोई नया खतरा है। हमें सावधान रहना होगा। लेकिन कौन हो सकता है? राजवीर तो नहीं रहे, माया भी नहीं, विक्रम भी सुधर गया। शायद कोई और है जिसके बारे में हमें पता नहीं। इन्वेस्टिगेशन में पता चला, लेटर समीर माया की भतीजे ने भेजा था। समीर को अपनी मौसी माया से बहुत प्यार था। उसने बचपन से सुना था कि अनन्या ने माया की जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं बदला लूंगा,
समीर ने मिरर में अपने आप से कहा। समीर ने फाउंडेशन में एक वॉलंटियर के रूप में अप्लाई किया, नकली नाम से। मेरा नाम राहुल शर्मा है। मैं विमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करना चाहता हूँ। आरा ने उसका इंटरव्यू लिया। बहुत अच्छा। वेलकम टू द टीम। समीर मुस्कुराया। वो अंदर घुस चुका था। कुछ दिनों बाद अनन्या ने राहुल को देखा। कुछ तो अजीब है इस लड़के में, उसने आर्यन से कहा। क्या मतलब? मुझे नहीं पता, बस एक फीलिंग है। तो हम उसे इन्वेस्टिगेट करते हैं। चैप्टर 34 छुपा हुआ सच। अर्जुन ने राहुल शर्मा के बारे में पता लगाया। मैम, इसका असली नाम समीर माया है। माया की बहन का बेटा। अनन्या को झटका लगा, तो यह वही है जो मुझे धमकी भेज रहा था। हाँ, और अब वो हमारे फाउंडेशन के अंदर है। हमें सावधानी से हैंडल करना होगा। अनन्या ने एक योजना बनाई। हम समीर को यह नहीं बताएंगे कि हमें पता चल गया है, बल्कि हम उसे और करीब आने देंगे और फिर उसकी असली इंटेंशंस पता करेंगे। आर्यन ने कहा, यह रिस्की है। मुझे पता है, लेकिन यही एक तरीका है। समीर ने आरा से दोस्ती करनी शुरू की। आप बहुत पैशनेट हैं अपने काम को लेकर, उसने कहा। आरा मुस्कुराई। मैंने अपनी मम्मा से सीखा है। समीर के दिमाग में एक आइडिया आया। अगर मैं आरा को अपनी तरफ कर लूं, तो अनन्या को तोड़ना आसान होगा। धीरे धीरे आरा समीर के करीब आने लगी। अनन्या ने नोटिस किया। आरा, यह राहुल। तुम उससे बहुत बातें करती हो। हाँ मम्मा, वो बहुत अच्छा है और उसके विचार भी हमारे जैसे हैं। अनन्या चिंतित हो गई। एक दिन आरा ने अनाउंस किया, मम्मा, राहुल ने मुझसे डेट के लिए पूछा है। मैं जा सकती हूँ? अनन्या के दिल में दर्द हुआ। उसकी बेटी खतरे में थी। आरा, मुझे उसके बारे में तुमसे कुछ बताना है। चैप्टर 35 सच का खुलासा। राहुल असल में समीर है, माया का भतीजा। आरा शॉक्ड थी। क्या? लेकिन वो इतना अच्छा लगता है। वही तो उसका ट्रैप है। वो मुझसे बदला लेने आया है। तो अब क्या करें? अनन्या ने एक प्लान बताया। आरा ने समीर के साथ डेट पर जाने का नाटक किया। रेस्टोरेंट में आरा ने पूछा, राहुल, तुम मेरी मम्मा के बारे में क्या सोचते हो? समीर ने केयरफुली कहा, वो एक ग्रेट वुमन है। लेकिन आरा ने उसकी आंखों में झूठ देख लिया। आरा ने डायरेक्ट पूछा, तुम्हारा असली नाम समीर है ना? समीर का चेहरा सफेद हो गया। तुम्हें तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मेरी मम्मा बहुत स्मार्ट है और मैं उनसे भी ज्यादा। समीर को समझ आ गया कि उसका प्लान फेल हो गया। हाँ, मैं समीर हूँ, उसने एडमिट किया। और मैं तुम्हारी मम्मा से बदला लेने आया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने मेरी मौसी माया की जिंदगी बर्बाद कर दी। माया ने मुझे पाला था। वो मेरी माँ जैसी थी। आरा को उसके दर्द का एहसास हुआ। समीर, क्या तुम्हें पूरी सच्चाई पता है? क्या तुम्हें पता है कि माया ने क्या किया था? हाँ, मुझे पता है। लेकिन फिर भी। आरा ने उसे पूरी कहानी सुनाई, कैसे माया ने आदिरा को धोखा दिया, जहर दिया, मारने की कोशिश की। समीर सुनता रहा, शॉक्ड। चैप्टर 36 समीर का बदलाव। मुझे मुझे यह सब नहीं पता था, समीर ने कहा। मुझे सिर्फ यह बताया गया था कि तुम्हारी मम्मा ने माया को बर्बाद किया। अब तुम्हें सच पता है, तो तुम क्या करोगे? समीर कंफ्यूजन में था।
आरा समीर को अनन्या के पास ले गई। मैम, मैं माफी मांगता हूँ, समीर ने कहा। तुम्हें पूरी सच्चाई पता चल गई? अनन्या ने पूछा। हाँ, और मुझे शर्म आ रही है। मैंने बिना सच जाने आपसे बदला लेने की सोची। अनन्या ने कहा, समीर, तुम माया से प्यार करते थे। यह गलत नहीं है, लेकिन अंधे प्यार में सच को भी देखना जरूरी है। मैं समझ गया हूँ। अगर तुम सच में विमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करना चाहते हो, तो मैं तुम्हें एक मौका दूंगी, लेकिन कोई झूठ नहीं। समीर की आंखों में आंसू आ गए। समीर ने अपना असली नाम सबको बताया और फाउंडेशन में ऑनेस्टली काम करना शुरू किया। धीरे धीरे वो चेंज होने लगा। आपने मुझ पर भरोसा किया, उसने अनन्या से कहा। मैं इसे कभी भूलूंगा नहीं। आरा और समीर के बीच असली दोस्ती बननी शुरू हुई। तुम अपनी मम्मा जैसी हो, समीर ने कहा। स्ट्रॉन्ग बट काइंड। आरा मुस्कुराई। और तुम भी बदल रहे हो। यह अच्छी बात है। चैप्टर 37, नया संकट। राजवीर की विधवा प्रीति ने अनन्या को फोन किया। अनन्या जी, मुझे आपसे मिलना है। बहुत जरूरी बात है। क्या हुआ? यह फोन पर नहीं बता सकती। प्लीज आइए। प्रीति ने एक डायरी दिखाई, राजवीर की। राजवीर ने यह मरने से पहले लिखी थी। इसमें कुछ ऐसा है जो आपको जानना चाहिए। अनन्या ने डायरी खोली। उसमें लिखा था, मैंने आदिरा को मारने में मदद की, यह सच है। लेकिन असली मास्टरमाइंड कोई और था। डायरी में आगे लिखा था, माया के पीछे एक आदमी था, रणवीर खन्ना। वो एक बड़ा बिजनेसमैन है। उसने माया को इस्तेमाल किया। उसे आदिरा की प्रॉपर्टी चाहिए थी। अनन्या शॉक्ड थी। रणवीर खन्ना? वो तो। हाँ, वो अभी भी जिंदा है। और बहुत पावरफुल। अनन्या ने तुरंत इन्वेस्टिगेशन शुरू की। रणवीर खन्ना एक मल्टीनेशनल बिजनेसमैन था। से अच्छा, लेकिन अंदर से बेहद खतरनाक। यह आदमी कैसे माया के कांटेक्ट में आया? अनन्या ने पूछा। अर्जुन ने बताया, माया उसके कंपनी में काम करती थी। तब उसने माया को इन्फ्लुएंस किया। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि रणवीर ने पहले भी ऐसा किया था, दूसरी औरतों की प्रॉपर्टी हड़पने के लिए लोगों को इस्तेमाल किया। वो एक सीरियल मैनिपुलेटर है, आर्यन ने कहा। और अब मुझे उसे एक्सपोज करना है। चैप्टर 38, खतरनाक दुश्मन। अनन्या एक बिजनेस इवेंट में रणवीर से मिली। मिस्टर खन्ना, आपसे मिलकर खुशी हुई, रणवीर ने मुस्कुराते हुए कहा। अनन्या रॉय, आपके बारे में बहुत सुना है। लेकिन उसकी आंखों में कुछ अलग था, एक खतरनाक चमक। बाद में रणवीर ने प्राइवेटली अनन्या से कहा, मुझे पता है तुम क्या जानना चाहती हो, लेकिन सावधान, मैं वो आदमी नहीं हूं जो आसानी से हार मानता है। तो आप एडमिट कर रहे हैं कि आप माया के पीछे थे? रणवीर हंसा। प्रूव करके दिखाओ। अनन्या और उसकी टीम ने रणवीर के खिलाफ सबूत जुटाने शुरू किए। लेकिन रणवीर बहुत चालाक था। उसने अपने सारे ट्रेसेस मिटा दिए थे। यह आसान नहीं होगा, अर्जुन ने कहा। मुझे पता है, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं। रणवीर ने अनन्या के फाउंडेशन के खिलाफ फेक एलिगेशंस लगाए। मीडिया में खबर फैल गई, अनन्या रॉय फाउंडेशन में फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज। अनन्या को झटका लगा। अनन्या ने तुरंत लीगल एक्शन लिया। आर्यन ने केस हैंडल किया, यह सब झूठ है। हमारे पास क्लीन रिकॉर्ड्स हैं। लेकिन रणवीर के पास बहुत पैसा और पावर था। उसने बेस्ट लॉयर्स हायर किए। चैप्टर 39,
टूटने की कगार। लगातार एलिगेशंस और लीगल बैटल्स से अनन्या मेंटली एग्जॉस्ट होने लगी। मैं थक गई हूं, उसने आर्यन से कहा। मुझे पता है, लेकिन हम हार नहीं मान सकते। क्या यह कभी खत्म होगा? आरा ने अपनी माँ को हिम्मत दी। मम्मा, आपने मुझे सिखाया है कि एक स्ट्रॉन्ग वुमन कभी हार नहीं मानती। तो अब आप कैसे हार सकती हैं? अनन्या ने अपनी बेटी को गले लगाया। तुम सही कह रही हो। तभी एक अनएक्सपेक्टेड मोड़ आया। एक बुजुर्ग आदमी फाउंडेशन में आया। मेरा नाम रमेश है। मैं रणवीर खन्ना के पुराने ड्राइवर था। आप क्या जानते हैं? अनन्या ने पूछा। बहुत कुछ, जो रणवीर साहब को जेल भिजवा सकता है, रमेश ने बताया। मैंने उस रात देखा था जब रणवीर साहब ने माया को पैसे दिए थे और कहा था कि आदिरा को रास्ते से हटाना है। क्या आपके पास कोई सबूत है? हाँ, मैंने सीक्रेटली रिकॉर्डिंग कर ली थी। उस समय मुझे लगा कि यह काम आ सकती है। अनन्या को जैसे ऑक्सीजन मिल गई। रमेश ने एक ओल्ड फोन निकाला। उसमें रणवीर और माया की बातचीत की रिकॉर्डिंग थी। रणवीर की आवाज, माया, आदिरा को खत्म करो, मैं तुम्हें 1 करोड़ दूंगा। माया की आवाज, लेकिन यह मर्डर होगा। रणवीर, मुझे परवाह नहीं, बस काम करो। यह सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। चैप्टर 40, न्याय की जीत। अनन्या ने तुरंत पुलिस को रिकॉर्डिंग दी। इंस्पेक्टर ने कहा, यह बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। हम रणवीर को गिरफ्तार कर सकते हैं। प्लीज जल्दी करें, वो भाग सकता है। उसी रात पुलिस ने रणवीर को गिरफ्तार कर लिया। यह सब गलतफहमी है, रणवीर चिल्लाया। मिस्टर खन्ना, आपके पास बोलने का मौका कोर्ट में मिलेगा। मीडिया में तहलका मच गया। कोर्ट में सुनवाई हुई। रणवीर के लॉयर ने कहा, यह रिकॉर्डिंग फेक है। टेक्नोलॉजी से कुछ भी बनाया जा सकता है। लेकिन फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने कंफर्म किया कि रिकॉर्डिंग जेन्युइन थी। जब सारे प्रूफ सामने आ गए, तो रणवीर टूट गया। हाँ, मैंने किया, उसने चीख कर कहा। मैंने माया को इस्तेमाल किया, क्योंकि मुझे आदिरा की प्रॉपर्टी चाहिए थी। पूरा कोर्ट शॉक था। जज ने फैसला सुनाया, रणवीर खन्ना को कॉन्स्पिरेसी टू मर्डर और मैनिपुलेशन के चार्जेस में 25 साल की सजा। अनन्या की आंखों में राहत के आंसू थे। आखिरकार पूरी सच्चाई सामने आ गई थी। चैप्टर 41, शांति का समय। रणवीर के गिरफ्तारी के बाद सारे फेक एलिगेशंस खत्म हो गए। फाउंडेशन की रेप्यूटेशन रिस्टोर हो गई। हम फिर से ट्रैक पर हैं, आर्यन ने कहा। अनन्या मुस्कुराई। हाँ, लेकिन यह जर्नी बहुत टफ था। समीर अब फाउंडेशन का एक इम्पॉर्टेंट मेंबर बन चुका था। मैम, मैं कभी भूल नहीं सकता कि आपने मुझ पर कैसे भरोसा किया, उसने कहा। तुमने वो भरोसा जस्टिफाई किया, समीर। आरा और समीर के बीच फ्रेंडशिप से कुछ ज्यादा डेवलप होने लगा था। एक दिन समीर ने हिम्मत करके पूछा, आरा, क्या तुम मुझे एक चांस दोगी? आरा मुस्कुराई, मुझे सोचने दो। अनन्या ने आरा से बात की। बेटा, क्या तुम श्योर हो? समीर अच्छा लड़का है, लेकिन उसका पास्ट। मम्मा, आपने मुझे सिखाया है कि हर किसी को सेकंड चांस मिलना चाहिए। समीर बदल चुका है। अनन्या को अपनी बात याद आई। उसने स्माइल की। आर्यन ने कहा, अनन्या, आरा बड़ी हो गई है। उसे अपने फैसले लेने दो। मुझे पता है, लेकिन मैं डरती हूं। यह हर माँ का डर है, लेकिन हमें ट्रस्ट करना होगा। अनन्या ने गहरी सांस ली। उसे अपनी बेटी पर भरोसा करना था।
चैप्टर 42 नई पीढ़ी। 2 साल बाद आरा और समीर ने शादी कर ली। यह एक खूबसूरत सेरेमनी थी। सबके चेहरे पर खुशी थी। अनन्या ने अपनी बेटी को विदा किया। हमेशा खुश रहो, बेटा। आरा ने माँ को गले लगाया। आप मेरी इंस्पिरेशन हैं, मम्मा। अब आरा और समीर दोनों मिलकर फाउंडेशन चला रहे थे। उन्होंने नए प्रोग्राम्स शुरू किए, जॉब ट्रेनिंग, काउंसलिंग, लीगल एड। फाउंडेशन अब पहले से भी बड़ा है, अर्जुन ने कहा। अनन्या को गर्व महसूस हुआ। 3 साल बाद आरा ने ट्विंस को जन्म दिया, एक बेटा और एक बेटी। अनन्या अब दादी बन चुकी थी। मम्मा, हम बेटी का नाम आदिरा रखना चाहते हैं, आरा ने कहा। अनन्या की आंखों में आंसू आ गए। वाकई? हाँ, ताकि वो नाम हमेशा जिंदा रहे। स्ट्रेंथ और रेजिलियंस का सिंबल। अनन्या ने छोटी आदिरा को गोद में लिया। तुम्हारा नाम बहुत खास है, बच्ची। यह एक ऐसी औरत का नाम है जो मर गई लेकिन फिर जिंदा हुई, जो हारी लेकिन फिर जीती। छोटी आदिरा ने मुस्कुरा दी, मानो समझ गई हो। अनन्या अब 60 साल की हो गई थी। फाउंडेशन का 20वां एनिवर्सरी था। हजारों लोग जिनकी जिंदगी फाउंडेशन ने छुई थी, वो सब आए। स्टेज पर अनन्या ने कहा, 30 साल पहले मैं मर गई थी, लेकिन मैं फिर से जन्मी। और इन 30 सालों में मैंने सीखा है कि जिंदगी सिर्फ एक चांस नहीं देती, वो इन्फिनिट चांसेस देती है। बस हमें उन्हें पहचानना आना चाहिए। मैंने रिवेंज लिया, लेकिन मैंने फॉरगिवनेस भी सीखी। मैंने दर्द सहा, लेकिन मैंने प्यार भी पाया। मैं टूटी, लेकिन मैं फिर से बनी और पहले से स्ट्रॉन्ग। और अब जब मैं पीछे देखती हूँ, तो मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, क्योंकि हर एक्सपीरियंस ने मुझे वो बनाया जो मैं आज हूँ। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच अनन्या ने अपने परिवार को देखा, आर्यन, आरा, समीर और ट्विंस। उसका दिल भर आया। चैप्टर 43 नई पीढ़ी की चुनौतियां। छोटी आदिरा अब 8 साल की हो गई थी। बहुत क्यूरियस और इंटेलिजेंट। एक दिन उसने दादी से पूछा, दादी, मेरा नाम आदिरा क्यों है? इसमें कोई कहानी है? अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, बहुत बड़ी कहानी है। जब तुम बड़ी हो जाओगी, तो मैं तुम्हें पूरी कहानी सुनाऊंगी। छोटी आदिरा और उसका ट्विन भाई आयुष बहुत क्लोज थे। आयुष प्रोटेक्टिव था अपनी बहन के प्रति। मैं हमेशा तेरा ख्याल रखूंगा, उसने कहा। आदिरा मुस्कुराई, और मैं तेरी बेस्ट फ्रेंड रहूंगी। एक दिन स्कूल से आकर आदिरा रो रही थी। क्या हुआ बेटा? आरा ने पूछा। एक लड़के ने कहा कि लड़कियां वीक होती हैं। अनन्या ने सुना और बेटी के पास आ गई। आदिरा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। अनन्या ने आदिरा को अपनी सिंप्लीफाइड स्टोरी सुनाई। एक औरत थी जिसे बहुत दुख मिला, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो फिर से खड़ी हुई और दुनिया को दिखा दिया कि औरतें कितनी स्ट्रांग होती हैं। वो औरत कौन थी, दादी? अनन्या ने प्यार से कहा, वो मैं थी, बेटा। और तुम मेरी जैसी ही बनोगी। आदिरा की आंखों में चमक आ गई। आदिरा फाउंडेशन के इवेंट्स में जाने लगी। उसने देखा कि कैसे उसकी दादी, मम्मा और पापा लोगों की मदद करते थे। मैं भी बड़ी होकर यही करूंगी, उसने डिसाइड किया। चैप्टर 44 समय की कसौटी। अनन्या अब 65 साल की हो गई थी। उसकी सेहत कमजोर होने लगी थी। डॉक्टर ने कहा, आपको आराम करना होगा। लेकिन अनन्या फाउंडेशन छोड़ नहीं सकती थी। यह मेरी जान है, उसने आर्यन से कहा।
आरा और समीर ने अब पूरी तरह फाउंडेशन की जिम्मेदारी ले ली। मम्मा, अब आप रेस्ट करो, हम संभाल लेंगे, आरा ने कहा। अनन्या को तकलीफ हुई, क्या मैं अब बेकार हो गई हूं? नहीं मम्मा, आप हमारी गाइड हैं, लेकिन अब हमें भी करने दो, आर्यन ने अनन्या को समझाया। तुमने इतना कर लिया, अब अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ वक्त बिताओ, यह भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अनन्या ने रियलाइज किया कि वो सही कह रहा था। अनन्या ने फाउंडेशन में एक नया रोल लिया, फाउंडर मेंटर। अब वो यंग विमेन को गाइड करती थी, मोटिवेशनल टॉक्स देती थी। यह मेरे लिए परफेक्ट है, उसने कहा। अनन्या ने आदिरा के साथ ज्यादा वक्त बिताना शुरू किया। दोनों पार्क में जाती, कहानियां सुनाती, पेंटिंग्स बनाती। दादी, आप मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, आदिरा ने कहा। अनन्या का दिल भर आया। चैप्टर 45, विरासत की रक्षा। एक कॉर्पोरेट जायंट मेगा इंडस्ट्रीज ने फाउंडेशन की जमीन खरीदने की कोशिश की। यह प्राइम लोकेशन है, हम अच्छी कीमत देंगे, उनके रिप्रेजेंटेटिव ने कहा। आरा ने मना कर दिया, यह बिकाऊ नहीं है। मेगा इंडस्ट्रीज ने प्रेशर डालना शुरू किया। लोकल पॉलिटिशियंस को इन्वॉल्व किया। अगर आप नहीं बेचेंगे तो हम लीगल एक्शन लेंगे, धमकी दी गई। अनन्या, आर्यन, आरा, समीर सब एक साथ आ गए। हम यह जगह नहीं छोड़ेंगे, अनन्या ने कहा। यह सिर्फ बिल्डिंग नहीं, हजारों औरतों की उम्मीद है। हम फाइट करेंगे, समीर ने कहा। जब पब्लिक को पता चला तो हजारों लोग फाउंडेशन के सपोर्ट में आ गए। अनन्या फाउंडेशन ने हमारी जिंदगी बचाई है, हम इसे खत्म नहीं होने देंगे। सोशल मीडिया पर कैंपेन वायरल हो गया, सेव अनन्या फाउंडेशन। पब्लिक प्रेशर से मेगा इंडस्ट्रीज को पीछे हटना पड़ा। हमने फिर से जीत हासिल की, आरा ने खुशी से कहा। अनन्या मुस्कुराई, क्योंकि जब लोग साथ होते हैं तो कोई हरा नहीं सकता। चैप्टर 46, आदिरा बड़ी होती है। आदिरा अब 16 साल की हो गई थी। स्मार्ट, कॉन्फिडेंट और कंपैशनेट। वो अपनी दादी को देखकर बड़ी हुई थी, इसलिए उसमें वही क्वालिटीज थी। स्कूल में आदिरा ने जेंडर इक्वालिटी के लिए एक कैंपेन शुरू किया। हम गर्ल्स और बॉयज के लिए सेम अपॉर्चुनिटीज चाहते हैं। प्रिंसिपल इम्प्रेस था, तुम अपनी दादी की ट्रू ग्रैंड डॉटर हो। अनन्या को जब पता चला तो उसका सीना गर्व से फूल गया। आदिरा, तुम वही कर रही हो जो मैं तुम्हारी उम्र में करना चाहती थी। दादी, आप मेरी इंस्पिरेशन हो। दादी, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, मुझे अपनी पूरी कहानी सुनाओ ना। अनन्या ने सोचा। आदिरा अब मैच्योर थी। ठीक है, बैठो, यह एक लंबी कहानी है। अनन्या ने आदिरा को अपनी पूरी जर्नी सुनाई, आदिरा बजाज से अनन्या रॉय तक। आदिरा शॉक्ड थी, लेकिन समझदार भी। दादी, आपने इतना कुछ सहा? अनन्या ने हामी भरी, हाँ, लेकिन मैं सर्वाइव की। और अब तुम्हें यह स्टोरी सुना रही हूँ, ताकि तुम्हें पता चले कि कोई भी परिस्थिति हमें तोड़ नहीं सकती। चैप्टर 47, नई चुनौती। आयुष ने अनाउंस किया कि वो बिजनेस करना चाहता है। लेकिन फाउंडेशन का क्या? आरा ने पूछा। मम्मा, मैं फाउंडेशन को फाइनेंशियली सपोर्ट करूंगा, लेकिन डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं। यह डिसीजन मुश्किल था। आदिरा ने कहा, मैं लॉ पढ़ूंगी और फाउंडेशन के लीगल विंग को हैंडल करूंगी। अनन्या बहुत खुश हुई, बिल्कुल अपनी मम्मा जैसी। आरा की आंखों में आंसू आ गए। कभी कभी आदिरा के मॉडर्न आइडियाज से ओल्डर जनरेशन को एडजस्ट करना मुश्किल होता। दादी, अब सोशल मीडिया का जमाना है, हमें डिजिटल होना होगा।
अनन्या को थोड़ा मुश्किल लगा, लेकिन उसने एक्सेप्ट किया। आदिरा की आइडिया से फाउंडेशन मॉडर्नाइज होने लगा। ऑनलाइन काउंसलिंग, वेबिनार्स, सोशल मीडिया कैंपेन्स, यह नई पीढ़ी का तरीका है, समीर ने कहा। अनन्या इम्प्रेस थी। अनन्या का 70वां बर्थडे एक ग्रैंड इवेंट था। थाउजेंड्स ऑफ विमेन जिनकी उसने मदद की थी, वो सब आईं। आपने हमारी जिंदगी बदली, एक एक करके सबने कहा। अनन्या ओवरवेल्म्ड थी। चैप्टर 48, आर्यन की सेहत। आर्यन को हार्ट प्रॉब्लम का पता चला। डॉक्टर ने कहा, यह सीरियस है, सर्जरी की जरूरत है। अनन्या टूट गई, तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकती। आर्यन ने हंसते हुए कहा, मैं कहीं नहीं जा रहा। अभी तुम्हारे साथ बहुत वक्त बिताना है। सर्जरी का दिन बहुत तनावपूर्ण था। पूरा परिवार हॉस्पिटल में था, वेटिंग, प्रेइंग। भगवान, प्लीज उन्हें बचा लो, अनन्या ने प्रार्थना की। 5 घंटे बाद डॉक्टर बाहर आया। सर्जरी सक्सेसफुल रही। वो ठीक हो जाएंगे। सबने राहत की सांस ली। अनन्या रो पड़ी, खुशी के आंसू। आर्यन स्लोली रिकवर कर रहा था। तुमने मुझे बहुत डरा दिया, अनन्या ने कहा। सॉरी, लेकिन देखो, मैं वापस आ गया ना। दोनों ने हाथ पकड़े। 40 साल की कंपेनियनशिप। इस इंसिडेंट के बाद अनन्या और आर्यन ने रियलाइज किया कि हर पल प्रेशियस है। चलो, एक छोटी ट्रिप पर चलते हैं। बस हम दोनों, आर्यन ने सजेस्ट किया। अनन्या मुस्कुराई, हाँ, बहुत दिन हो गए। चैप्टर 49, आदिरा का पहला केस। आदिरा अब लॉ स्कूल में थी। टॉप ऑफ हर क्लास। प्रोफेसर्स इम्प्रेस थे, तुम्हें कुछ खास है। एक यंग गर्ल निशा फाउंडेशन में आई। मेरे पति ने मुझ पर एसिड अटैक किया, लेकिन पुलिस केस नहीं ले रही। आदिरा ने केस लिया, यह उसका फर्स्ट रील केस था। अपोजिट लॉयर बहुत एक्सपीरियंस था। उसने आदिरा को इंटिमिडेट करने की कोशिश की। तुम तो बच्ची हो, कोर्ट तुम्हारा खेल का मैदान नहीं है। लेकिन आदिरा ने हार नहीं मानी। आदिरा ने ब्रिलियंट आर्ग्यूमेंट्स दिए, एविडेंस प्रॉपर्ली प्रेजेंट किए। जज इम्प्रेस था। यंग लेडी, तुम बहुत टैलेंटेड हो। केस जीत गया। परपेट्रेटर को 10 साल की सजा। निशा ने आदिरा को गले लगाया, तुमने मेरी जिंदगी बचा ली। अनन्या दर्शकों में बैठी थी, गर्व से मुस्कुरा रही थी। मेरी लेगेसी सही हाथों में है। चैप्टर 50, परिवार का विस्तार। आयुष ने एक डॉक्टर अनुष्का से शादी कर ली। परिवार में खुशियां थी। हमारा परिवार बढ़ रहा है, अनन्या ने खुशी से कहा। 1 साल बाद आयुष और अनुष्का के यहाँ एक बेटा हुआ। उन्होंने उसका नाम आर्यन रखा, दादा के नाम पर। बूढ़े आर्यन की आंखों में आंसू आ गए। अनन्या अब ग्रेट ग्रैंड मदर बन चुकी थी। छोटे आर्यन को गोद में लेकर उसने कहा, तुम चौथी जनरेशन हो। इस लेगेसी को आगे बढ़ाना। पूरा परिवार एक साथ फोटो खिंचवाने गया। 4 जनरेशंस, अनन्या, आरा, आदिरा और छोटा आर्यन। यह तस्वीर हमारी स्ट्रेंथ की निशानी है, अनन्या ने कहा। अनन्या अब 75 साल की हो गई थी। फाउंडेशन अब 30 साल पुराना था। 50 शहरों में ब्रांचेस। एक डॉक्यूमेंट्री बनी उसकी जिंदगी पर, दी फीनिक्स वुमेन। कितना कुछ बदल गया, अनन्या ने सोचा। चैप्टर 51, आखिरी इच्छा। अनन्या की सेहत और ज्यादा कमजोर हो गई। डॉक्टर्स ने कहा, उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है। परिवार शॉक था, लेकिन अनन्या शांत थी। मैं 75 साल जी चुकी हूँ। एक अच्छी जिंदगी।
मुझे कोई शिकायत नहीं। आर्यन रो रहा था, तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूंगा? तुम स्ट्रांग हो और तुम्हारे पास परिवार है। अनन्या ने सबको बुलाया। मेरी कुछ आखिरी इच्छाएं हैं। सब रोते हुए सुन रहे थे। पहली, फाउंडेशन हमेशा चलती रहे, चाहे कुछ भी हो। सबने हामी भरी। अनन्या ने आदिरा को अलग बुलाया। तुम मेरी सबसे खास हो। तुम्हारे नाम में वो स्ट्रेंथ है जो मुझ में थी। दादी, प्लीज मत जाओ। बेटा, हर किसी को जाना होता है, लेकिन यादें और सीख हमेशा रहती हैं। उस रात पूरा परिवार अनन्या के पास था। अनन्या ने सबको देखा, आर्यन, आरा, समीर, आदिरा, आयुष, अनुष्का, छोटा आर्यन। मैं बहुत लकी हूँ। मुझे तुम सब मिले। चैप्टर 52, अलविदा। सुबह की पहली किरण के साथ अनन्या ने आखिरी सांस ली। आर्यन उसका हाथ पकड़े बैठा था। आई लव यू, उसने आखिरी बार कहा। अनन्या मुस्कुराई, आई लव यू टू। हमेशा। और फिर शांति से चली गई। पूरे शहर में शोक की लहर दौड़ गई। हजारों लोग लास्ट गुड बाय कहने आए। उन्होंने मेरी जिंदगी बचाई थी। वो मेरी इंस्पिरेशन थी। मैं आज जो हूं, उनकी वजह से हूं। अंतिम संस्कार में हजारों लोग आए। नेशनल मीडिया ने कवरेज दी। दी फीनिक्स वुमन इज नो मोर हेडलाइंस थी। लेकिन सबको पता था वो कभी नहीं मरेगी। उसकी लेगेसी हमेशा जिंदा रहेगी। आर्यन कंप्लीटली टूट गया था। 40 साल साथ रहे। अब कैसे जीऊं? आरा ने अपने पापा को संभाला। पापा, मम्मा चाहती है कि आप स्ट्रांग रहें। 1 महीना बीत गया। परिवार स्लोली कोप कर रहा था। आदिरा ने दादी की डायरी पढ़ी। उसमें आखिरी पेज पर लिखा था, अगर तुम यह पढ़ रही हो तो मैं जा चुकी हूं। लेकिन दुखी मत होना। मैंने एक फुल लाइफ जी। अब तुम्हारी बारी है। दुनिया को बदलो जैसे मैंने की। आई एम प्राउड ऑफ यू। दादी। आदिरा रो पड़ी। चैप्टर 53, शोक से उबरना। अनन्या के जाने के 3 महीने बाद भी आर्यन उस लॉस से उबर नहीं पाया था। वो रोज अनन्या की तस्वीर के सामने बैठता और बातें करता। तुम्हारे बिना सब सूना है, वो कहता। आरा को अपने पापा की चिंता थी। आरा, समीर और बच्चे रोज आर्यन से मिलने आते। पापा, आप अकेले नहीं हैं। हम सब हैं, आरा ने कहा। मुझे पता है बेटा। लेकिन वो खालीपन। आदिरा ने दादा का हाथ पकड़ा। दादाजी, दादी चाहती हैं कि आप खुश रहें। आर्यन ने धीरे धीरे फाउंडेशन में वापस आना शुरू किया। शायद काम में लगा रहूं तो बेहतर रहूंगा, उसने सोचा। फाउंडेशन में उसे अनन्या की यादें हर जगह मिलती, लेकिन वो अच्छी यादें थी। फाउंडेशन ने अनन्या के नाम पर एक मेमोरियल इवेंट ऑर्गेनाइज किया। अनन्या रॉय मेमोरियल लेक्चर सीरीज, जहां इंस्पायरिंग विमेन अपनी स्टोरीज शेयर करेंगी। यह उनकी परफेक्ट ट्रिब्यूट है, समीर ने कहा। इवेंट में आर्यन ने स्पीच दी। मैंने अनन्या को 40 साल जाना। वो सिर्फ मेरी वाइफ नहीं, मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। उसने मुझे सिखाया कि स्ट्रेंथ क्या होती है, फॉरगिवनेस क्या होती है और अनकंडीशनल लव क्या होता है। आज वो फिजिकली हमारे साथ नहीं है, लेकिन उसकी स्पिरिट हर उस औरत में जिंदा है जिसने कभी हार नहीं मानी। सबकी आंखों में आंसू थे। चैप्टर 54, आदिरा की उड़ान। आदिरा ने लॉ स्कूल टॉप किया। ग्रेजुएशन सेरेमनी में पूरा परिवार था। काश दादी यहाँ होती, आदिरा ने कहा। वो यहाँ है,
आर्यन ने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, यहाँ। आदिरा को एक बड़ी लॉ फर्म से ऑफर आया। हाई सैलरी, प्रेस्टीज, एवरीथिंग। लेकिन उसने मना कर दिया। मैं फाउंडेशन के लिए काम करूंगी। यही मेरी डेस्टिनी है। आरा को गर्व हुआ। आदिरा ने फाउंडेशन में पूरा लीगल डिपार्टमेंट सेटअप किया। प्रोबोनो केसेस, लीगल एड, कोर्ट रिप्रेजेंटेशन, सब कुछ। अब कोई भी औरत पैसे की कमी से जस्टिस से वंचित नहीं रहेगी, उसने अनाउंस किया। आदिरा ने एक लैंडमार्क केस जीता, डोमेस्टिक वायलेंस लॉ में अमेंडमेंट्स के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला उसके फेवर में दिया। यह मेरी दादी को ट्रिब्यूट है, उसने मीडिया को बताया। आदिरा को यंग लॉयर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला। 25 साल की उम्र में वो पहले से ही एक नाम बन चुकी थी। अनन्या रॉय की लेगेसी सही हाथों में है, न्यूज़पेपर्स में लिखा। चैप्टर 55, नया प्यार। एक दिन एक यंग जर्नलिस्ट रोहन फाउंडेशन में इंटरव्यू के लिए आया। जब उसने आदिरा को देखा तो वो इम्प्रेस्ड हो गया। आप अपनी दादी की जैसी हैं, उसने कहा। आदिरा मुस्कुराई, यह सबसे बड़ी कॉम्प्लीमेंट है। रोहन अक्सर फाउंडेशन आने लगा, स्टोरीज कवर करने के लिए। धीरे धीरे आदिरा और रोहन क्लोज आने लगे। तुम अलग हो, रोहन ने कहा। तुम्हें एक रेयर कॉम्बिनेशन है, स्ट्रेंथ और काइंडनेस की। आरा ने नोटिस किया। बेटा, यह रोहन। क्या तुम उसे पसंद करती हो? आदिरा शर्मा गई। मम्मा, मैं सिर्फ पूछ रही हूं। तुम्हारी खुशी मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। 6 महीने बाद रोहन ने हिम्मत करके प्रपोज किया। आदिरा, तुम एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो। मैं तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना चाहता हूं। आदिरा ने एक पल सोचा, फिर मुस्कुराई। हाँ। जब परिवार को पता चला, सब खुश हुए। आर्यन ने रोहन से कहा, मेरी पोती बहुत प्रेशियस है, उसका ख्याल रखना। मैं प्रॉमिस करता हूं, सर। समीर ने मजाक में कहा, अब तुम्हें पता चलेगा कि इस परिवार की लड़कियां कितनी स्ट्रॉन्ग हैं। सब हंस पड़े। चैप्टर 56, शादी की तैयारी। 1 साल बाद आदिरा और रोहन की शादी हुई। यह एक ब्यूटीफुल सेरेमनी थी। आदिरा ने अनन्या की तस्वीर अपने पास रखी। दादी, आप यहाँ हैं, मेरे दिल में। विदाई के समय आर्यन रो रहा था। मेरी छोटी आदिरा बड़ी हो गई। दादाजी, मैं हमेशा आपकी रहूंगी, आदिरा ने कहा। मुझे पता है, लेकिन तुम्हारी दादी को बहुत याद आ रही है। आदिरा और रोहन ने अपनी नई जिंदगी शुरू की। दोनों अपने अपने करियर्स में सक्सेसफुल थे। हम एक अच्छी टीम हैं, रोहन ने कहा। आदिरा ने अग्री किया। अब 3 जनरेशंस फाउंडेशन को चला रही थी, आरा, समीर और आदिरा। आयुष फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा था। यह परफेक्ट सेटअप है, आर्यन ने कहा। फाउंडेशन को इंटरनेशनल अवार्ड मिला, ग्लोबल इम्पैक्ट ऑन विमेन एम्पावरमेंट। आरा और आदिरा अवार्ड लेने जेनीवा गए। काश मम्मा यह देख पाती, आरा ने कहा। वो देख रही हैं, आदिरा ने स्काई की ओर देखते हुए कहा। चैप्टर 57, आर्यन की यात्रा। आर्यन अब 78 साल का हो गया था। अनन्या गए हुए 5 साल हो चुके थे। वो अब बेहतर था, लेकिन अभी भी उसे याद करता था। अनन्या की 80वीं बर्थडे होती अगर वो जिंदा होती। परिवार ने एक स्पेशल सेलिब्रेशन ऑर्गेनाइज किया। आज हम सेलिब्रेट करेंगे उनकी लाइफ को, आर्यन ने कहा। सबने अपनी अपनी फेवरेट मेमोरीज शेयर की। आरा, मम्मा ने मुझे स्ट्रॉन्ग होना सिखाया। आदिरा, दादी ने मुझे सपने देखना सिखाया। आर्यन, उसने मुझे अनकंडीशनल लव सिखाया। आर्यन ने एक लेटर लिखा, अनन्या के नाम।
मेरी प्यारी अनन्या, 5 साल हो गए तुम्हें गए हुए। हर दिन तुम्हें याद करता हूँ। लेकिन मैं जानता हूँ तुम खुश होगी यह देखकर कि हमारा परिवार, हमारा फाउंडेशन, सब कुछ फल फूल रहा है। आदिरा तुम्हारी जैसी बन गई है। स्ट्रॉन्ग, कंपैशनेट, अनस्टॉपेबल। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। जब मेरा समय आएगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। हमेशा तुम्हारा, आर्यन। शहर ने अनन्या का स्टैच्यू लगाया, एक पब्लिक पार्क में। अनवेलिंग सेरेमनी में हजारों लोग आए। स्टैच्यू के नीचे लिखा था, अनन्या रॉय, दी फीनिक्स हु रोज फ्रॉम एशेज। आर्यन ने स्टैच्यू को टच किया और रोने लगा। चैप्टर 58, नई पीढ़ी का उदय। आदिरा ने एक बेटी को जन्म दिया। हम इसका नाम क्या रखेंगे? रोहन ने पूछा। अनन्या। अनन्या रॉय, दूसरी। परिवार भावुक हो गया। छोटी अनन्या बिल्कुल बड़ी अनन्या जैसी दिखती थी। आर्यन जब उसे देखता तो उसे अपनी वाइफ की याद आती। यह रीबर्थ है, उसने कहा। फिर से। अब 5 जनरेशंस, अनन्या, मेमोरी में, आर्यन, आरासमीर, आदिरारोहन और छोटी अनन्या। यह लेगेसी कभी नहीं रुकेगी, आरा ने कहा। फाउंडेशन का 35वां एनिवर्सरी था। अब 100 शहरों में ब्रांचेस थी। लाखों महिलाओं की मदद हो चुकी थी। यह सब उस एक औरत की वजह से, आदिरा ने स्पीच में कहा। एक बड़ी डॉक्यूमेंट्री रिलीज हुई, अनन्या, द इमॉर्टल फीनिक्स। इसमें पूरी स्टोरी थी, आदिरा बजाज से अनन्या रॉय तक। नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर अक्लेम मिली। चैप्टर 59, आर्यन का अंत। आर्यन अब 82 साल का था। उसकी हेल्थ बिगड़ने लगी। डॉक्टर्स ने कहा, उनके पास ज्यादा समय नहीं है। आर्यन शांत था, मुझे पता था यह दिन आएगा। आर्यन ने परिवार को बुलाया। मैं जा रहा हूं अपनी अनन्या के पास। मुझे खुशी है। पापा, प्लीज। आरा रो रही थी। बेटा, हर किसी को जाना होता है। मैं एक अच्छी जिंदगी जी चुका। आर्यन ने 5 साल की छोटी अनन्या को बुलाया। बेटा, तुम्हें पता है तुम्हारी ग्रेट ग्रैंडमदर कौन थी? हाँ, दादाजी। वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी। बिल्कुल। और तुम भी वैसी ही बनोगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। उस रात, आर्यन ने अनन्या की तस्वीर देखी। आ रहा हूं, मेरी जान। बहुत इंतजार करवाया तुमने। उसने मुस्कुराते हुए आंखें बंद की। सुबह, आर्यन ने शांति से अंतिम सांस ली। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। वो अपनी अनन्या के पास चला गया। आरा ने रोते हुए कहा। चैप्टर 60, एक युग का अंत, नई शुरुआत। आर्यन के अंतिम संस्कार में भी हजारों लोग आए। उन्होंने अनन्या जी का साथ दिया, उनका सपोर्ट किया। वो भी एक हीरो थे। आर्यन की एशेज अनन्या की एशेज के साथ रखी गईं। अब वो हमेशा साथ हैं, समीर ने कहा। एक मेमोरियल बनाया गया, अनन्या आर्यन, पार्टनर्स इन लाइफ, पार्टनर्स इन लेगेसी। आर्यन के जाने के बाद परिवार को और मजबूत होना पड़ा। आरा अब मैट्रियार्क थी परिवार की। आदिरा उसका मजबूत सपोर्ट। 10 साल बीत गए। छोटी अनन्या अब 15 साल की थी। एग्जैक्टली जैसी उसकी ग्रेट ग्रैंडमदर। स्मार्ट, कंपैशनेट, फियरलेस। मैं लॉ पढ़ूंगी, उसने अनाउंस किया। आदिरा मुस्कुराई, डेजा वू। फाउंडेशन का गोल्डन जुबिली था। हाफ अ सेंचुरी ऑफ सर्विंग विमेन। मिलियन प्लस लाइव्स टच्ड। यह सब एक औरत के सपने से शुरू हुआ था, आरा ने कहा। चैप्टर 61,
छोटी अनन्या की कहानी। छोटी अनन्या अब कॉलेज में थी। मॉडर्न चैलेंजेस थी, साइबर हैरासमेंट, ऑनलाइन अब्यूज, डिजिटल प्राइवेसी। हमें इवॉल्व करना होगा, उसने कहा। अनन्या ने फाउंडेशन को डिजिटल एज में ले जाया। ऑनलाइन हेल्पलाइंस, एआई पावर्ड काउंसलिंग, वर्चुअल सपोर्ट ग्रुप्स। ग्रेट ग्रैंडमा ने फिजिकल वर्ल्ड में रेवोल्यूशन लाया। मैं डिजिटल वर्ल्ड में लाऊंगी। आरा अब 70 साल की हो गई थी। वो छोटी अनन्या को गाइड करती थी। तुम्हें वही स्पार्क है जो मेरी मम्मा में थी। आप भी तो उनकी जैसी हैं, ग्रेट ग्रैंडमा, अनन्या ने कहा। छोटी अनन्या ने अपना पहला इंटरनेशनल केस लिया। यूएन विमेन के साथ कोलैबोरेशन, ग्लोबल ट्रैफिकिंग केस। और वो जीत गई। पूरा परिवार प्राउड था। 3 जनरेशंस, तीनों लॉयर्स, तीनों वॉरियर्स, समीर ने कहा। यह अनन्या रॉय की असली लेगेसी है, आदिरा ने ऐड किया। चैप्टर 62, समय का चक्र। आरा की हेल्थ बिगड़ने लगी। वो अब 75 साल की थी। मम्मा, प्लीज रेस्ट करो, आदिरा ने कहा। बस थोड़ा और काम, फिर रेस्ट। आरा ने अपना लास्ट प्रोजेक्ट शुरू किया, अनन्या रॉय यूनिवर्सिटी। एक पूरी यूनिवर्सिटी विमेन एम्पावरमेंट, लॉ और सोशल वर्क के लिए। यह मेरी मम्मा को अल्टीमेट ट्रिब्यूट होगी। 2 साल बाद यूनिवर्सिटी रेडी हो गई। ओपनिंग सेरेमनी में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आए। यह देश के लिए एक गिफ्ट है, उन्होंने कहा। आरा खुश थी। उसने अपना काम पूरा कर दिया था। कुछ महीने बाद आरा ने शांति से अंतिम सांस ली। 80 साल की उम्र में। मैं अपनी मम्मा और पापा के पास जा रही हूँ, उसके आखिरी शब्द थे। आदिरा और पूरा परिवार डेवास्टेटेड था। आरा के जाने के बाद एक सेरेमनी ऑर्गेनाइज की गई। 3 जनरेशंस को ट्रिब्यूट, अनन्या, आर्यन और आरा। छोटी अनन्या, अब 25 साल की, ने स्पीच दी। आज हम 3 लेजेंड्स को याद कर रहे हैं। अनन्या रॉय, जिन्होंने एशेस से राइज किया, जिन्होंने दुनिया को दिखाया कि कोई भी परिस्थिति एक स्ट्रॉन्ग वुमन को तोड़ नहीं सकती। आर्यन मल्होत्रा, जिन्होंने अनकंडीशनल सपोर्ट दिया, जिन्होंने साबित किया कि एक अच्छा पार्टनर क्या होता है। आरा मल्होत्रा, जिन्होंने लेगेसी को आगे बढ़ाया, जो ब्रिज बनी 2 जनरेशंस के बीच। आज फाउंडेशन 50 साल पुराना है। अनन्या रॉय यूनिवर्सिटी खुल चुकी है। मिलियंस ऑफ लाइव्स चेंज्ड हो चुकी हैं। लेकिन यह अंत नहीं है। यह एक नई शुरुआत है। मैं अनन्या हूँ, 5वीं जनरेशन की। मेरे पीछे मेरी माँ आदिरा है। मेरे पीछे हमारी पूरी टीम है। और हम वादा करते हैं, यह लेगेसी कभी नहीं रुकेगी। क्योंकि जब तक दुनिया में एक भी औरत है जिसे मदद की जरूरत है, हम लड़ते रहेंगे। अनन्या रॉय ने एक आग जलाई थी। वो आग कभी नहीं बुझेगी। फ्रॉम डेथ टू लाइफ, फ्रॉम एशेस टू फीनिक्स, फ्रॉम वन वुमन टू मिलियंस। यह है अनन्या की लेगेसी। यह है हमारी कहानी। और यह अभी खत्म नहीं हुई है। स्टैंडिंग ओवेशन। हजारों लोग खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। स्काई में 3 स्टार्स चमक रहे थे, जैसे अनन्या, आर्यन और आरा मुस्कुरा रहे हों। छोटी अनन्या ने ऊपर देखा और विस्पर किया, थैंक यू, ग्रेट ग्रैंडमा। मैं आपको प्राउड करूंगी। प्रॉमिस। एपिलॉग, फाइनल। 20 साल बाद। छोटी अनन्या अब 45 साल की है। फाउंडेशन की चेयरपर्सन। उसकी बेटी आदिरा, तीसरी, लॉ स्कूल में है। फाउंडेशन अब 200 देशों में है। अनन्या रॉय यूनिवर्सिटी से हजारों ग्रेजुएट्स निकल चुके हैं।
एक दिन छोटी आदिरा ने पूछा, मम्मा, मेरा नाम आदिरा क्यों है? छोटी अनन्या मुस्कुराई। उसने अपनी बेटी को गोद में बिठाया। बैठो बेटा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। एक ऐसी औरत की कहानी जो मर गई लेकिन फिर जिंदा हुई। एक फीनिक्स की कहानी। समाप्त।